अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सरसाइज 13A करवाऊंगी। 7th एडिशन D1 बुक है मेरे पास और क्वेश्चन 4 मैं आज करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो एक सर्किल के बारे में है और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। इस टेबल में कहीं हमारे पास रेडियस गिवन है, कहीं हमारे पास डायमीटर गिवन है, कहीं सर्कमफेरेंस गिवन है और कहीं एरिया गिवन है। इसलिए हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 13A है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और एक सर्किल के बारे में ये क्वेश्चन है। अच्छा देखें, ये जो सर्किल होता है, ये जो सर्किल है, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक अगर कोई लाइन टच कर रही है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, और अगर जैसे ये सर्किल है और अगर ये सेंटर पॉइंट है इसका, एक बाउंड्री से लेके बिल्कुल लास्ट बाउंड्री तक, यानी कि पूरी ओवरऑल जो ये बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक अगर कोई लाइन टच करे, या डिस्टेंस जो होता है इसका वो कहलाता है डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो होता है वो D/2 होता है। ठीक है, यानी कि डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें, इसको अगर मैं हाफ कर दूँ इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। और 2R क्या हो जाएगा, यानी कि R को मैं ऐड करूँ R से, R प्लस R क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो सर्किल है, ठीक है, ये जो इसकी जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री चल रही है, ये वाली चीज़, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी सर्कमफेरेंस। ये जो है ये बाउंड्री कहलाएगी सर्कमफेरेंस। अच्छा, इस बाउंड्री को पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली बाउंड्री जो है इसकी सर्कमफेरेंस है। अच्छा, और एरिया जो होता है, एरिया यानी कि ये वाला जो पार्ट है, अंदर का जो एरिया होता है, तो वो सर्किल का एरिया होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और जो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो अगर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना होगा तो 2r हम करेंगे, यानी कि r को r से प्लस करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ये वाला रेडियस और डायमीटर गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ये जो पूरा होता है ना, ये डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, और रेडियस का जो फुल होगा वो डायमीटर होगा। सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2πr होता है, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इस फॉर्मूले से हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं इसका। पार्ट ए में डायमीटर हमारे पास मिसिंग है, सर्कमफेरेंस मिसिंग है, एरिया मिसिंग है, सिर्फ रेडियस गिवन है। क्या होता है, रेडियस 2r होते हैं, यानी कि ये वाला। डायमीटर निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, = 2r। r हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 2 × 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हमारे पास आ गया है 20 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर भी हमें पता है और रेडियस भी पता है, हमें सर्कमफेरेंस और एरिया मालूम करना है, तो अब हम सर्कमफेरेंस मालूम कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। r भी गिवन है, पाई की हमें वैल्यू पता होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आ गया है 62.8 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इसका।
एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर की हमें वैल्यू पता है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर है 10, और इसको मैं स्क्वायर करूँगी क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर इतना भूल गई थी, तो सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया इसका। तो एरिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी में हमारे पास डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन, और सर्कमफेरेंस भी मिसिंग है और एरिया भी मिसिंग है, यानी कि रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेडियस मालूम कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारे पास गिवन है विच इज़ 3.6 मीटर डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गया है, यहाँ पे मैं लिख लूँगी रेडियस है 1.8 मीटर। ठीक है, अब हम इसका सर्कमफेरेंस मालूम कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर भी हमें पता है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय जो आर हमारे पास निकला है वो 1.8 मीटर है। ठीक, इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा हमारे पास 11.3 मीटर्स। ठीक है, ये मैंने राउंड ऑफ किया है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। सर्कमफेरेंस में लिख लेती हूँ 11.3 मीटर्स है, और अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, रेडियस हमारे पास है 1.8 मीटर, इसको मैं स्क्वायर कर लेती हूँ। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.24 मीटर स्क्वायर, और इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारे पास बुक में आंसर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एरिया है 10.2 मीटर स्क्वायर।